शशि जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेवा और नाम जप में किसका महत्व ज्यादा है? दोनों। पंछी दो पंखों से उड़ता है, दो पंखों में महत्व किसका है? दोनों का महत्व है। अगर एक भी पंख टूट जाए तो उड़ नहीं सकता। ऐसे परमार्थ की साधना सेवा और सुमिरन से होती है। सेवा सुमिरन, भजन जो नाम जप है वो सुमिरन में आता है, और जो सेवा है वो जैसे गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब सेवाओं की, गौ सेवा, ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। हम भगवत भावना से सेवा भी करें और नाम जप भी करें। अगर हम केवल नाम जप करते हैं तो सेवा नहीं करेंगे तो हमारे कर्तव्य का विरोध। माता पिता बूढ़े हैं, अब उनको हमें पानी देना, हम कह रहे हमने बैठ के नाम जप कर, नहीं, नाम जप करते हुए पानी दो, जाके नाम जप करते हुए उनके कपड़े धो, नाम जप करते हुए अपने सास ससुर की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पति की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पुत्र की सेवा करो। तो सेवा और सुमिरन दोनों जरूरी है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सेवा के सुमिरन अधूरा और बिना सुमिरन के सेवा अधूरी। इसलिए गुरु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब जगह कहा जाता है सेवा करो, साधु सेवा करो, क्योंकि उससे सुमिरन में हमारी बढ़ोतरी होगी, और जो सुमिरन कर रहे हैं उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आलोक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने पिछले वार्तालाप में बताया था कि मूल मंत्र का जाप बिना किसी दीक्षा के नहीं करना चाहिए, इस पर अमल करते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे जैसे अनेकों संसारिक व्यक्तियों को वेदों शास्त्रों का मूल ज्ञान तो है नहीं। तो कृपया ये मार्गदर्शन करें कि हम कैसे जानें कि सामान्य रूप से पूजा की सही पद्धति क्या है, और एक सामान्य ग्रस्त उसका अध्ययन। उसके लिए पूजा पद्धति के लिए तो आचार्य बने हैं ना। अब जैसे आपका ब्याह पूजन कराना है, आपका वरीक्षा फलदान अलग अलग पूजन है, आपका गौरी पूजन कराना है, गणेश पूजन कराना है, आपका लक्ष्मी पूजन कराना है, तो अलग अलग उसके सिद्धांत और पंडित हैं, उनको बुलाइए, वो आपको सिद्धांत के अनुसार पूजन करेंगे। लेकिन अपने को जो पूजन करना है उसमें प्रधानता मंत्र की नहीं है, उसमें प्रधानता भाव की है। जो आचार्य के द्वारा कराया जाता है उसमें मंत्र की प्रधानता है, और जो हम अपने भाव से अपने घर में मानो भगवान को विराजमान कर लिया, और उसमें पूजा पद्धति यही है कि उनको समय से हम स्नान करा दिए, कपड़े से पोंछ दिए, चंदन लगा दिया। अब हमें कोई मंत्र नहीं आता, लेकिन भाव से हम कर रहे हैं, अगरबत्ती आरती कर दी, भोग लगा दिया, हो गई पूजा। ये अपने घर के ठाकुर की पूजा है। लेकिन जब वैदिक सिद्धांत से करेंगे तो फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा कराया जाएगा, तो उसमें फिर मंत्रों की प्रधानता होती है। घर में जो अपने ठाकुर को विराजमान किए, इसमें भाव की प्रधानता होती है। अच्छा, मान लो आपको जल्दी जाना है ऑफिस, तो आपको भोग लगाना है, तो ऐसे भोजन लिए, वैसे दिखा दिए, और जय ठाकुर जी को अपना जल्दी जल्दी पाए अपने ऑफिस से, उसमें भाव की प्रधानता होती है। लेकिन जब आप वैदिक आचार्य के द्वारा भोग लगाएंगे तब ऐसे थोड़ी होगा कैसे दिखा दे, फिर वो मंत्र के द्वारा पूरा भोग लगेगा, पर्दा लगेगा, ऐसा है। अपने भाव के अनुसार ठाकुर को घर में रिझाया जाता है। जो भी देवता देवी की आराधना करे वो अपने भाव प्रधान होते हैं, उसमें घर में भाव प्रधान होता है, और जब आचार्यों के द्वारा कराते हैं तो मंत्र प्रधान होता है।